गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास का रिवीजन किया था, जो हमारे टेक्स्ट बुक में पीछे देते हैं ना बच्चों, जहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है वहाँ पे आपको एक अभ्यास दिया जाता है। वो मैंने रिवीजन करवाया था अगले सेशन में। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या करवाने वाली हूँ, रिवीजन का पार्ट 2 में क्या कहूँगा, चैप्टर नंबर 3, 7 और 8, मतलब यानी कि हमारे सिलेबस के लास्ट वाले 3 चैप्टर का अभ्यास का रिवीजन करवाऊंगी। पहले तो रिवीजन करवाया ही था इस चैप्टर का, पर उसमें क्या था बच्चों, उसमें सिर्फ पूरी की पूरी स्टोरी थी, उसका ही रिवीजन किया था। मतलब कि पूरी स्टोरी में मैंने आपको कही थी। अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज कहूँगी, राइट। तो बच्चों अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम में पास करवाने के लिए और याद रखने के लिए, राइट। बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन, रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि रोमी और रीवा की खिड़की के कमरे की खिड़की से बाहर रेल की पटरी दिखाई दे रही थी बच्चों, राइट। रोमी और रीवा जब अपने फ्री टाइम पे घर पे ऐसे अकेले ही बैठी होती है तो वो अपने कमरे के बाहर से झाँकती थी, मतलब कि वो देखती थी કે અહીંયાથી ટ્રેન નીકળે છે, તેના ઘરની બહારથી રેલગાડીના પાટા દેખાતા હતા, પણ તમારે લખવાનું એમ કે રેલ की पटरी दिखाई दे रही थी। जेम्स रसोई घर में क्यों गया था बच्चों, आपको याद ही है बच्चों। जेम्स रसोई घर में इसीलिए गया था क्योंकि वो जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसे रसोई घर से एक विचित्र सी आवाज़ सुनाई दी कि केतली का ढक्कन था वो ऊपर नीचे ऐसे उठ गिर रहा था। तो ऐसी विचित्र सी आवाज़ सुनकर वो बहुत हैरान हो गया था, इसीलिए वो रसोई घर में गया था। त्रीजू, केतली के ढक्कन से कैसी आवाज़ आ रही थी और क्यों। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज़ आ रही थी बच्चों, खटखट की। केतली के ढक्कन से खटखट की आवाज़ आ रही थी और क्यों, मतलब कि एम आवे के केतली के अंदर पानी उबल रहा था, इसीलिए केतली का ढक्कन ऊपर नीचे उठ गिर रहा था, इसीलिए केतली के ढक्कन से आवाज आ रही थी, राइट। अब लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर। पहलू, दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया था बच्चों। दादी ने रोमी और रीवा को स्टीम इंजन के शोधक जेम्स वॉट के बारे में बताया था बच्चों, राइट। जेम्स वॉट के बारे में कहानी सुनाती है कि ये रेलगाड़ी का शोधक है, राइट बच्चों। तो उसने जेम्स के बारे में बताया। चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा, चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा बच्चों, उसकी चाची उसको क्यों डांट रही थी, क्योंकि वो एक तो उसको पढ़ाई में मन नहीं, जेम्स का पढ़ाई में बिल्कुल मन लग नहीं रहा था और ऊपर से वो कामचोरों की भांति रसोई घर में आकर बैठ गया था, इसीलिए उसकी चाची बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर और उसको फटकारती है, मतलब कि डांटती है। फटकारना मतलब कि डांटना, राइट बच्चों। आपको जब आप अपनी एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तब आपको ये शब्दार्थ भी पढ़ने बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि शब्दार्थ का मतलब समानार्थी शब्द भी होते हैं ना बच्चों, समानार्थी शब्द भी यहाँ से ही मिलते हैं। तो फटकारना तो डांटना, तो ये दोनों समानार्थी हुए ना, तो बच्चों आपको शब्दार्थ भी रीड करने पड़ेंगे। हाँ, जेम्स केतली के ढक्कन को क्यों हैरानी से देख रहा था, हैरानी से इसलिए देख रहा था बच्चों क्योंकि उसके ढक्कन से कोई खट खट जैसी आवाज़ आ रही थी। तो वो सोच में पड़ गया कि कैसी विचित्र सी आवाज़ है, मैंने तो कभी ऐसी आवाज़ सुनी ही नहीं है, ये क्या हो रहा होगा, ये कौन सी शक्ति है जो केतली के ढक्कन को ऊपर नीचे उठा गिरा रही है। जेम्स ने बड़े होकर किस चीज़ का आविष्कार किया, जेम्स ने बड़े होकर किस चीज़ का आविष्कार किया था बच्चों,
कि भाप की शक्ति से चलने वाले एंजिन का आविष्कार किया था, मतलब कि स्टीम एंजिनની શોધ કરી હતી। એટલે આપણે હિન્દીમાં એમ કહેવાનું કે भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर के स्थानों तक पहुंचा देता है, इसीलिए उसने बड़े कार्य को अंजाम दिया था। मतलब कि उसके अंदर बहुत लगन थी, वो कार्य करने के लिए बड़ा उत्साहित रहता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे आगे जाके बड़ा वाला आविष्कार कर दिया। किसका? स्टीम इंजन का। जैसे बड़े होके भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन की खोज की। बच्चों अब क्वेश्चन आंसर तो पूरे हो गए हैं, अब आते हैं MCQ। जेम्स कहाँ का रहने वाला था बच्चों? जेम्स कहाँ का रहने वाला था है ना, तो आपको इंग्लैंड ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में जितने चैप्टर हैं वहाँ कहीं पर भी कोई देश का नाम आता ही नहीं है, सिर्फ मोर वाले चैप्टर में ही आता है कि इंडिया आता है। पर जेम्स का नाम आए तब आपको इंग्लैंड ही लिख देना है कि जेम्स इंग्लैंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला था। राइट बच्चों, तो आपको लिखना है इंग्लैंड। रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है बच्चों? रेलगाड़ी की आवाज कैसे होती है? छुक 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 छुक, ऐसी आवाज होती है ना बच्चों। यहाँ पे छुक छुक गाड़ी चैप्टर का नाम ही दिया गया है, तो आपको याद ही रखना है कि रेलगाड़ी का आवाज छुक छुक होता है। फिर केतली का ढक्कन की आवाज का क्या था बच्चों? यस, खटखट। को खटखट केतली के ढक्कन का आवाज था, और छुक 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 गाड़ी का आवाज था। भाप में क्या होती है? तो भाप में शक्ति होती है। राइट। પછી भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? बच्चों भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो बहुत आसान हुआ ना, जेम्स ने किया था। राइट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चों। कौन सी जेम्स? खाने वाली जेम्स। उसको याद रखोगे तो इस जेम्स को भी याद रख दोगे। राइट, वो जेम्स को याद रख, जेम्स वर्ड को ही याद रख लेना है जेम्स के नाम से। बच्चों यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई है, का, की, के और को भरकर वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चों आपको कोष्टक में यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि का, की, के और को। तो आपको जो योग्य लगे वो आपको नहीं यहाँ पे ब्लैंक में रखना है। आपको क्या करना है कि आपको पहले पूरी की पूरी ब्लैंक पढ़नी है, फिर उसका आंसर लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक ब्लैंक पढ़कर सुनाती हूँ कि दोनों बच्चे रेलगाड़ी, फिर आपको दिया गया है कि ब्लैंक देख रहे थे। तो आप कैसे इस ब्लैंक को लिखोगे? तो आपको करना है कि दोनों बच्चे रेलगाड़ी, फिर ये चारों के चारों ऑप्शन आपको पहले वहाँ पे रखने हैं, फिर आपको देखना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। पहले आप का रखोगे तो रेलगाड़ी का देख रहे थे, तो ये आपको सही लग रहा है? नहीं ना, तो रेलगाड़ी का नहीं देख रहे थे, रेलगाड़ी की देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। रेलगाड़ी के देख रहे थे? नहीं। फिर आता है रेलगाड़ी को देख रहे थे, रेलगाड़ी को એટલે રેલગાડી ને જોઈ રહ્યા હતા। दोनों बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे, तो ब्लैंक में आता है को। तो बच्चों ऐसे ब्लैंक्स आपको एग्जाम में पूछे तो आपको पहले समझ में ना आए बच्चों शायद, तो आप पहले चारों के चारों ऑप्शन रखकर देख लेना। फिर जो आपको सही लग रहा है, सही लग रहा हो, उसी को आपको ब्लैंक में लिखना है। राइट बच्चों, तो ये ब्लैंक्स भी आपको रीड करनी है। अब आता है चैप्टर नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। कौन है बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी? हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। राइट बच्चों, और मोर तो सबका फेवरेट होता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मोर हम सबका मनपसंद पक्षी कैसे बना बच्चों? क्योंकि उसका देखाव भी बहुत आकर्षक है और वो उपकारी जीव भी है। राइट बच्चों, इसलिए मोर हम सबका मनपसंद पक्षी बना। मोर का शरीर कैसा होता है? ये दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा बच्चों? मैंने आपको बताया था कि मोर का शरीर बहुत भारी होता है। फिर तीसरा दिया गया है कि मोर कब प्रसन्न होकर नाचने लगता है?
तो मोर कब प्रसन्न होकर नाचने लगता है बच्चों? जब आकाश में बादल घिर जाते हैं और जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब मोर खुशी से नाचने लगता है। आपको ये दो बातें याद रखनी है। पहली कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब, और दूसरा कि जब आकाश में बादल घिर जाते हैं मतलब કે આપણે આકાશમાં જ્યારે વાદળો એકદમ ઘેરાઈ જાય ને, એકદમ કાળું ડિબાંગ થઈ જાય ને, ત્યારે મોર ખુશીથી નાચવા લાગે છે। राइट। नाचते मोर के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? नाचते मोर के पास हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए ये क्योंकि जब हम उसके पास जाएंगे तो वो अपना नाच बंद कर देगा और हम इस सुंदर दृश्य को देख नहीं पाएंगे। इसलिए जब मोर नाच रहा हो तब हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया गया बच्चों? क्योंकि मोर को सन 1963 में राष्ट्रीय पक्षी की उपमा दी गई, मतलब कि उसको घोषित किया गया, इसलिए वो तो राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्र की कोई भी चीज, संपत्ति या कोई इंसान को हम हानि पहुंचा नहीं सकते बच्चों, तो वो भी राष्ट्रीय पक्षी है तो उसे भी हम हानि नहीं पहुंचा सकते ना, इसीलिए उसके शिकार पर रोक लगा दी। मतलब के एना शिकार ઉપર આપણે પ્રતિબંધ છે, આપણે મોરનો शिकार કરી શકતા નથી। કઈ સાલથી? यस 1963 थी। फिर बच्चों आता है कि सही मिलान कीजिए, रेखा खींचकर मिलान करना है आपको। तो उसमें आपको क और ख दिया गया है कि मोर की कलगी तो मुकुट के समान होती है। फिर मोर के पंख, तो मोर के पंख में अनगिनत चांद जैसी आकृतियां बनी होती है। फिर आकाश में बादल घिरने पर, आकाश में बादल घिर जाते तब मोर क्या करता है? नाचने लगता है। फिर मोर, तो मोर क्या होता है? सबका शत्रु होता है। फिर 1963 में मोर को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो बच्चों ये थे सही मिलान कीजिए, ये भी आपको रीड कर रहे हैं। फिर आता है सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। तो इस राइट के चिन्ह लगाने में आपको क्या करना है? ये पहला दिए गए कि मोर की आवाज कैसी होती है? के मोर के बोलता है। फिर मोर क्या खाता है? तो मोर फल, बीज तथा कीड़े खाता है बच्चों। राइट। तो मोर की आवाज के होती है, फिर मोर फल, बीज और कीड़े खाता है। राइट बच्चों। फिर यहाँ पे विशेषण शब्दों का संज्ञा से सही मिलान कीजिए। आपको विशेषण की डेफिनेशन तो याद ही है बच्चों। डेफिनेशन मतलब के व्याख्या। तो मैं तमने विशेषण की व्याख्या कहेली थी कि वाक्य में कईक विशेषता बतावता होय एवा शब्दों ने विशेषण कहवाय छे। जेम के रंग बेरंगी, पछी सुंदर, काले, मीठी, ये सब विशेषण हुए ना बच्चों। तो संज्ञा को क्या कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, किसी स्थल का नाम या किसी वस्तु का नाम, तो उसे कहते हैं संज्ञा। किसी नाम, किसी व्यक्ति के नाम को या वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट बच्चों। तो ये विशेषण और संज्ञा वाले सही मिलान कीजिए वाले जब भी पूछाए, जब भी पूछने वाले हो तब आपको यही करना है, आपको सही के साथ मिलान करना है। राइट। क में क्वेश्चन होंगे, ख में आंसर होंगे, पर उल्टे सीधे। राइट। आपको सही के साथ सही जोड़ देना है। राइट बच्चों। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। उसमें क्या था बच्चों कि पेड़ खड़े हैं में हम क्या करने वाले हैं? आपको पेड़ के बारे में पता ही है और मैंने इसकी एक्सरसाइज भी करवाई थी। तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर पूछूंगी आपको। बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन, पेड़ कहाँ खड़े हैं बच्चों? पेड़ घर के बाहर खड़े हैं। पेड़ घर के बाहर खड़े हैं। अमलतास ने अपने फूल किस प्रकार गिरा रहे हैं? तो अमलतास अपने फूल इस प्रकार से गिरा रहा हो कि जैसे लग रहा हो कि जैसे सूरज की किरणें बह रही हो। गिलहरी सारा दिन क्या करती रहती है बच्चों? तो गिलहरी सारा दिन वो जो कोटर होता है ना उसमें
से बाहर निकलती है, फिर अंदर जाती है, सारा दिन खाना ढूंढने जाती है और अंदर बाहर होती रहती है। मतलब कि सारा दिन वो खाना ही ढूंढती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से तहाँ, जब देखो तब वो उछलती कूदती रहती है। फिर बारिश होने पर क्या होता है बच्चों? बारिश होने पर सबके मन पर मस्ती छा जाती है। तो इसका आंसर ये हुआ ना कि बारिश होने पर सबके मन पर मस्ती छा जाती है। राइट। फिर लिखने की बारी कि पेड़ कौन सा खेल खेलता है? तो पेड़ धूप छांव के खेल खेल रहा है बच्चों। क्या खेल खेल रहा है बच्चों? पेड़ धूप और छांव का खेल खेल रहा है। मतलब कभी बादल आ जाते हैं बीच में तो कभी सूरज आ जाता है, मतलब कि धूप छांव होती ही रहती है, तो वो धूप छांव का खेल खेल रहा है। फिर ऐसा पूछा जाए कि खिलौने कौन कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है बच्चों? तो उसमें आपको लिखना है कि पेड़ के खिलौने बादल और सूरज है, मतलब कि वो धूप छांव का खेल खेलता रहता है। गुलमोहर की डाली क्या कर रही है बच्चों? गुलमोहर की डाली फूल पहनकर नाच रही है। फिर तीसरा दिया गया है, कोटर किसे कहते हैं? कोटर का मतलब क्या होता है? कोटर का मतलब होता है कि जो पेड़ के तने में हुए खोखले भाग को कोटर कहते हैं। मतलब કે આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહીએ ને કે ઝાડની અંદર જે પોલાણવાળો ભાગ હોય, પોલાણવાળો ભાગ મતલબ કે બહારથી આપણને એકદમ મજબૂત દેખાતો હોય, પણ આપણે અંદર જોવા જઈએ તો એકદમ ખોખલું હોય, मतलब કે એકદમ પોલાણવાળું હોય, પોલું હોય, પછાડો તો અવાજ આવે। આપણે વાંસળી જોઈએ જ છે ને બાળકો, વાંસળી બહારથી કેટલી એકદમ નકોર લાગતી હોય, પણ એની અંદર કાણા હોય ત્યારે તો એનામાંથી અંદરથી મ્યુઝિક વાગતું હોય ને બાળકો, અંદર કાંઈ ન હોય, એકદમ ખાલી ખાલી હોય, તો અંદર પોલાણવાળી છે એમ કહેવાય। તો કોટરનો મતલબ થાય કે પેડ કે તને મેં, मतलब કે એની ગહેરાઈમાં આમ એકદમ ઊંડામાં કરેલું હોય, એવું આમ એકદમ ખાડા જેવું કરેલું હોય, એમાં ખિસકોલી રહેતી હોય। એ પેડની અંદર ખિસકોલી આવજાવ કરતી રહેતી હોય, એમાં અંદર જગ્યા બનાવી હોય, એમાં એ જમવાનું છુપાવતી હોય, પછી એના બચ્ચાને રાખતી હોય। राइट। तो पेड़ के तने में हुए खोखले भाग को, खोखला मतलब कि एकदम पोलो भाग, खोखले भाग को कोटर कहते हैं। पेड़ों पर अपना घर कौन कौन बनाता है? तो पेड़ों पर अपना घर चिड़ैया, कबूतर और कौवे बनाते रहते हैं। फिर दिया गया है कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए, मतलब कि विरुद्धार्थी शब्द। धूप तो छांव, दिन तो रात, सुबह तो शाम, ऊंचा तो नीचा, ये सब विलोम शब्द है। मतलब आपको इसको क्या करना है? सही के साथ सही का मिलान करना है। फिर बहुवचन के रूप लिखने हैं, मतलब कि एक वस्तु होय अने अहींया एक थी वधारे वस्तु होय, એટલે એક વસ્તુ હોય ત્યાં એક વચન અને એકથી વધારે હોય ત્યાં બહુવચન, બરાબર। તો જડ તો જડે, डाल तो डाले, फूल तो फूलों का, फूल तो फूले नहीं लिख सकते बच्चों हम, तो यहाँ पे कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसका बहुवचन एक और शब्द हम उसमें ऐड कर बना सकते हैं। राइट। तो फूल तो फूलों का, फिर किरण तो किरणें, डाली तो डालिया, कली तो कलिया, पत्ती तो पत्तिया, गिलहरी तो गिलहरिया। राइट बच्चों। तो अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुवचन भी हमने देख लिए हैं और हमने ये सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, और मैंने आपको वर्कशीट भी तो दी है ना बच्चों, तो उसको भी रिफर करना, क्योंकि उसमें से ही एग्जाम में आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बच्चों, उसमें से भी आ सकता है, मैंने जो समझा है उसमें से भी आ सकता है, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो दिया गया है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ही से ही दिया गया होगा। राइट। तो आपको पूरा का पूरा अपने टेक्स्ट बुक पर ही कंसंट्रेशन करना है। राइट बच्चों। तो अब मैं जा रही हूँ, अगले वीडियो में लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।